Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Subject Air and Noise Pollution and Control. Students, in last lecture we discussed about the topic air pollution indices. Today we will discuss about the topic Air Act, legislation and regulation. Students, let's start. Environmental legislation means a plan of action adopted by the government rationalizing the course of action. तो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन का मीन्स क्या होता है कि ए प्लान ऑफ एक्शन एडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्शन लिए जाते हैं, एक्शन लेने के लिए जो प्लान किए जाते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? रेशनलाइजिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। द एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन ट्राइज टू enact all the laws of environment in a justifiable manner। जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें क्या कोशिश की जाती है? इसमें कोशिश की जाती है कि एनवायरनमेंट से संबंधित जितने भी लॉ हैं, ठीक है, उनको एक जस्टिफाइएबल मैनर में इनेक्ट करें। ठीक है, तो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में कोशिश की जाती है कि जो भी एनवायरमेंटल लॉ हैं उन्हें जस्टिफाइएबल मैनर, मतलब उनको जस्टिफाई किया जा सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा द एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन आल्दो वेरीज फ्रॉम कंट्री और कंटिनेंट फोकसेस ऑन ए कॉमन गोल ऑफ सिक्योर एंड सस्टेनेबल लिविंग एट अर्थ। जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है ये वेरी करता है, जैसे कि अपने कंट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो कंट्री के हिसाब से, या फिर कंटिनेंट फोकसेस के हिसाब से यदि हम बात करें तो इनका ये जो गोल है वो कॉमन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ए कॉमन गोल ऑफ सिक्योर एंड सस्टेनेबल लिविंग एट अर्थ, कि अर्थ पे जो भी लिविंग ह्यूमन है, जो भी जीवित जो भी जंतु हैं, उन सब के बारे में कि भाई वो सिक्योर रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये एक कॉमन गोल है, मतलब ये एक लक्ष्य है जो हम एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी, कि जो एनवायरमेंटल पॉलिसी है इसके ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है इसके। तो दिस टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट ऑफ यूएस ऑन जनवरी 1, 1970। तो इनका जो ओरिजिन है, जो उद्गम है, वो कहाँ से है? ये नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट है, NEPA ऑफ यूएस का, और ये कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 1970 से। ए पॉलिसी बीइंग फ्रेम्ड विच विल एनकरेज प्रोडक्टिव एंड एंजॉयबल हार्मनी बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट, टू प्रोमोट एफर्ट विच will prevent or eliminate damage to the environment and biosphere and stimulate the health and welfare of man। तो देखो क्या है कि भाई जो भी डैमेज होते हैं उनको नहीं होने दिया जाता, या फिर विल प्रिवेंट मतलब उनको रोका गया है या उनको आगे फ्यूचर में रोक सकते हैं। कैसे? एनवायरमेंटल और बायोस्फीयर में। ठीक है, अब यहाँ पे मेनली बात की है हेल्थ और वेलफेयर, कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारे वेलफेयर, जो भी संपत्ति है उसे, और जो हेल्थ है ह्यूमन की, उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि उसमें कोई भी डैमेज नहीं हो, एनवायरनमेंट में भी कोई भी डैमेज नहीं हो, कोई भी खतरा नहीं हो। तो ये सब इनको हम किस में पढ़ते हैं? एयर पॉल्यूशन में पढ़ते हैं। टू एनरिच द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट टू द नेशन। तो राष्ट्र के लिए ये ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, इनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
कंटेक्स्ट की, तो यहाँ पे देखें इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 आर्टिकल रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर, जो संविधान है हमारा भारत का उसमें 2 आर्टिकल है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। इनमें से पहला आर्टिकल है आर्टिकल 38A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, और एक जो सेकंड है वो है आर्टिकल 51A जी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, कि पहला तो स्टेट की क्या पॉलिसी है, क्या प्रिंसिपल है, उनके बारे में बताया है पहले आर्टिकल में। दूसरे आर्टिकल में बताया है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, कि जो भी नागरिक रहते हैं उनकी क्या ड्यूटी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आर्टिकल की हम बात करें, द स्टेट शेल एंडेव्योर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड फायर ऑफ द कंट्री, कि जंगलों की संपत्ति की सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना, ये तो आर्टिकल 38A में है। दूसरे आर्टिकल की बात करें तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट, कि ये हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है, ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, किसको प्रोटेक्ट करना और किसे इम्प्रूव करना, नेचुरल एनवायरनमेंट को। अब इसमें क्या शामिल किया गया है, जंगलों को, लेक्स झीलों को, नदियों को, वाइल्ड लाइफ जो भी जीव जंतु हों उनके जीवन को, एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और जो भी लिविंग प्राणी है, जो भी सजीव प्राणी है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए संविधान में एक आर्टिकल है 51A, इसमें ये लिखा गया है। हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो हिस्ट्री में बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट 1905 गोट अमेंडेंट इन 1973, ठीक है। 1905 से ये जो बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट है ये चला, लेकिन एम्बेडेड मतलब लागू कब हुआ, ये 1973 में। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 formulated during post independent period after 1970, a series of acts have been passed, ठीक है। ये हिस्ट्री है जो लॉ है एनवायरनमेंट के उनकी। यहाँ पे हम देखें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन एज नेशनल पॉलिसी मोटो, तो जो नेशनल पॉलिसी मोटो वो क्या है, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। रूल्स ऑपरेशन फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्ट ड्राफ्ट बाय हाई पावर कमेटी, कि जो भी रूल्स है, जो भी ऑपरेशन है, जो भी फ्रेमवर्क है टू इम्प्लीमेंट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो जो ड्राफ्ट मतलब रखे गए हाई पावर कमेटी के द्वारा, ठीक है। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, तो वाटर के लिए जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है वो है दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, लागू कब हुआ, कब तक, अमेंडेड अप टू 1988। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 अमेंडेड अप टू 1991। रूल्स क्या है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रूल 1975, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस अमेंडमेंट एक्ट एंड रूल्स 2003। एयर की बात करें तो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 अमेंडेड अप टू 1987, द एयर रूल्स प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल 1982 एंड 1983। एनवायरनमेंट की यदि हम बात करें, एनवायरनमेंट को लेके जो एक्ट बनाए गए हैं, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1986 में, दी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल बनाए गए 1993-94 में, और इसमें एनवायरमेंटल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड एंड क्लियरेंस, इनको इसमें रखा गया, किसमें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल में। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 अमेंडेड अप टू 1992, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 1981। The Wildfire Protection Act 1980 and the Wildlife Protection Amendment Act 2000,
12. Mines and Mineral Regulation and Development Act 1957 and Mineral Conservation and Development Rules 1988. Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remain Act 1958. The Hazardous Waste Management and Handling Rule 1989. Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules 1989. एनवायरमेंट लेजिस्लेशन की बात करें तो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंफॉर्मेशन लॉ, नेचुरल रिसोर्स लॉ, पोल्यूशन कंट्रोल लॉ. एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है, इसको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है. ठीक है. इंटरनेशनल एक्ट की यदि हम बात करें तो मोस्टली फॉलोड एंड अप्लाइड बाय द गाइडलाइंस ऑफ USEPA. कि इंटरनेशनल एक्ट है ये किसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं, किसके द्वारा अप्लाई किए जाते हैं, किसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो ये USEPA, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, प्रोटेक्शन एजेंसी. अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की यदि हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्टिव एक्ट है, प्रोसीजर एक्ट है. इट ब्रॉडली स्पीक अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड विथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड enactment provision of the environmental and other related law. The Administrative Procedure Act APA PL 79404 is the United States federal law that governs the way in which administrative agencies of the federal government of the United States many purpose and establish regulation. The Administrative Procedure Act also sets up a process for the United States federal courts to directly review agency decision. It is one of the most important pieces of United States administrative law. The act became law in 1946. इंफॉर्मेशन लॉ की यदि हम बात करें तो द नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट 1969, 1992, द फ्रीडम ऑफ एनवायरमेंट, द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, द इमरजेंसी प्लानिंग एंड कम्युनिटी राइट टू नो एक्ट 1986. अब ये लो है, इसको हम देख लेते हैं. द एंडानगर्ड स्पीसीज एक्ट 1973, नेचुरल रिसोर्सेज लॉ, द कोस्टल जोन मैनेजमेंट एक्ट 1972, 1990. पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ की यदि हम बात करें तो द क्लीन एयर एक्ट 1970, 1977, 1990, द रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट 1976, 1992, द कंप्रेहेंसिव एनवायरमेंटल रेस्पॉन्स कंपेंसेशन एंड लायबिलिटी एक्ट 1992, द नॉइज कंट्रोल एक्ट 1972, 1992, द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट 1974, द फेडरल वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1990, द टॉक्सिक सब्सटेंस कंट्रोल एक्ट 1992, द फेडरल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड एंड रोडेंटिसाइड एक्ट 1972, द पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1990. नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, this law include national environmental policy action forcing provision that ensure the implementing agencies to consider the national environmental policy in their decision making process. तो ये जो नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट है इसमें क्या किस किस को शामिल किया गया है, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी को, और एक्शन क्या, फोर्सिंग प्रोविजन दैट एंश्योर द implementing agencies to consider the national environmental policy in their decision making process. Features of law: establishes the environmental policies multidisciplinary approach to consider the environmental effects. President Council of Environment Quality, the Council on Environmental Quality prepares the regulation implementing the law applicable to all agencies. Environmental impact statement: before implementing any measure
or significant or federal action, the agency must consider environmental impacts of the action, identify unavoidable environmental impacts, make this information available to public. Acts to viewed in detail: water pollution, air pollution, environmental protection, environmental clearance, environmental standard, ozone layer depletion, National Environment Appellate Authority, National Environment Tribunal, forest conservation case studies. Thanks students for watching.